अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल बाकी क्वेश्चन से जो है वो डिफरेंट है। बाकी क्वेश्चंस में कुछ इस तरह होता था कि एक साइड्स जो थी वो समेशंस या सब्ट्रैक्शंस की फॉर्म में होती थी और दोनों में एक ही जो है वो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पाया जाता था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, एक साइन की फॉर्म में, दूसरा कॉट की फॉर्म में है और इक्वल टू पाई/4 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं आज हम ये सीखेंगे। देखिए, हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है। साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई/4। हमेशा से हम वही साइड लेंगे जो मोर कॉम्प्लेक्स साइड होगी और उसी साइड को लेके हम दूसरी साइड को प्रूव करेंगे। यहाँ पर देखें, एक बात याद रखें, अगर दोनों साइड्स सेम ना हो, दोनों तरफ अगर फंक्शंस जो है वो समेशंस या सब्ट्रैक्शंस की फॉर्म में एक जैसे ना हों तो हम उनको एक जैसे बनाएंगे। देन फिर हम अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशंस कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और एंड देन हम उसको प्रूव करेंगे। यहाँ पर कुछ केस इस तरह है कि साइन इन्वर्स को हम एज इट इज़ ही रहने देंगे, जबकि कॉट इन्वर्स को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इस कॉट इन्वर्स 3 को हम साइन में चेंज करेंगे और साइन में चेंज करने के बाद हमारे पास दो जो है वो इन्वर्स साइन फंक्शंस आ जाएंगे एंड देन हम इजीली जो है वो साइन इन्वर्स समेशंस की फॉर्म वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और हम इसको रिक्वायर्ड प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, मैंने इसको सेपरेटली कॉट इन्वर्स 3 को थीटा के इक्वलेंट किया, तो यहाँ पर कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 आया। अब मैं इसको बेसिकली इस कॉट को साइन में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की, 1 प्लस कॉट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसिकेंट थीटा स्क्वायर। यहाँ पर कॉट की वैल्यू जो है वो 3 मैंने यहाँ पर पुट की, इज इक्वल टू कॉसिकेंट थीटा स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 1 प्लस 9 10 √10। कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू √10 आया। चूँकि कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन है तो साइन में चेंज किया तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√10 जो है वो हो गया। अब हम इसको ईजिली हमने इसको साइन में जो है वो चेंज कर लिया। अब देखें, नो पुट दी वैल्यूज इन इक्वेशंस 1। चूँकि हमने कॉट की जगह पर ये सारा केस किया था, कॉट की जगह पर ये सारी की सारी हमने जो है वो डिस्कशन की थी। अब क्या करूँगा, मैं इस कॉट की जगह पर हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्व की जो है वो चीज़ है, क्योंकि साइन थीटा 1/√10 है, इसको मैंने पुट किया। अब आप समझ लें कि अब हमारा जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है अब वो ये है। अब हमने कॉट को साइन में चेंज कर लिया, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम दो साइन इन्वर्स समेशंस की जो फॉर्म में फार्मूले थे उनको यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारा ए ये है जबकि बी ये है, तो नीचे मैंने डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया, 1/√5 √1 माइनस 1/√10 होल स्क्वायर प्लस 1/√10 इंटू √1 माइनस 1/√5 इंटू होल स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा साइन इन्वर्स जो है वो 13/√5 आया। अब इसके बाद हमने इसको क्या किया, चूँकि हम अगर देखें तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रूव है वो कुछ इस तरह की फॉर्म में है, वो है पाई/4। हमारा रिक्वायर्ड जो प्रूव है वो पाई/4 है। अब हम क्या करेंगे, अब इस साइन इन्वर्स जो है जी, देखें यहाँ तक जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो चीज़ है ये इसको मैंने थोड़ा सा अंडरलाइन किया है, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक जो है वो हो गई है। जब इसको हम इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो है वो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद देखें यहाँ पर जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब √50 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 25 × 2। 25 जो है वो 5 का जो है वो स्क्वायर रूट काट के बाहर आ जाएगा, तो 5 से कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 1/√2। तो हमने इस एक्सरसाइज 13.1 में देखा था कि साइन इन्वर्स 1/√2 का क्या मतलब है, यानी कि एक ऐसा एंगल हमने निकालना है जिसकी वैल्यू जो है वो 1/√2 हो, तो वो बेसिकली साइन 45 डिग्री होता है और 45 डिग्री को अगर हम रेडियन में बात करें तो वो पाई/4 होता है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड जो है वो प्रूफ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
5 के बाद अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो ये बिल्कुल जो है वो सिंपल है, इसको खुद से आप लोगों ने ट्राई करना है। यहाँ पर दो साइन इनवर्स फंक्शंस हैं और यहाँ पर बिल्कुल फार्मूला ही अप्लाई करना है, और फार्मूला अप्लाई जब आप करेंगे तो हम आपका रिक्वायर्ड प्रूफ भी फार्मूले की फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें क्या करना है, दो फंक्शन जो है वो समेशन, दो फंक्शन जो है वो हमारे सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है। ये बिल्कुल जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें थोड़ा डिफरेंट ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 एडिशन की फॉर्म में था और ये सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है। जो केसेस हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे वही केस हमने क्वेश्चन नंबर 7 में करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह है कि यहाँ पर अब हमारे पास cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। अब हम इस तरह के केस में इस तरह करेंगे कि 2 tan इनवर्स को अलग से डील करेंगे। पहले 2 tan इनवर्स को अलग से डील करने के बाद हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। चलें इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है हमने कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम 2 tan इनवर्स को सॉल्व करेंगे। अब देखें 2 tan इनवर्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 tan इनवर्स है तो जब हम इसको ओपनली लिखेंगे तो समेशंस की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये a है और ये b है। तो tan केस में जब हमने अप्लाई किया फार्मूला, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें पता चला 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल होता है tan इनवर्स 5 डिवाइड बाय 12 की। यानी कि इस पूरी की पूरी जगह पर हम इसको tan इनवर्स सिंपली 5/12 लिख सकते हैं। अब जो हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 है, जो इक्वेशन नंबर हमारी जो 1 है, वो कुछ इस तरह की जो है वो फॉर्म, कुछ इस तरह की फॉर्म बनाएगी। अब हमने क्या किया, हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 tan इनवर्स की जगह पर मैंने सिंपली tan इनवर्स जो है वो पुट कर दिया। अब ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अब देखें जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं, अब हमारे दो जो फंक्शंस हैं वो एक फंक्शन की तरह नहीं है। एक cos इनवर्स है, दूसरा tan इनवर्स है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, इस tan इनवर्स को या cos में चेंज कर दूँ। एक मेरे पास जो है वो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा ये है कि मैं cos को tan में कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इस cos tan को cos में चेंज किया है। फिर हमारे पास क्या होगा, दो cos की फॉर्म में फंक्शन आ जाएंगे। इजीली हम cos वाला फार्मूला लगा के उसको फिर आगे से इसको प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इस आइडेंटिटीज़ को मैंने यूज़ किया। 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला लगाया, tan की वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की। तो सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड है तो सेकेंड का इन्वर्स होता है cos, तो cos हटा के फाइनली वैल्यू ये आ गई। अब एक्सप्रेशन नंबर 2 में मैंने इसको पुट किया तो हमारे पास दो जो है वो cos फंक्शंस आए एडिशन की फॉर्म में। तो cos इन्वर्स की एडिशन की फॉर्म में जो फार्मूला है उनको मैंने अप्लाई किया। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो ये आया, cos इन्वर्स 676 डिवाइड बाई 845। अब देखें हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ साइन की फॉर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी जो है वो यूज़ करेंगे। इस आइडेंटिटीज़ को यूज़ करने के बाद हम इसको ईजिली चेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस cos थीटा को थीटा के इक्वल ऐड करेंगे और यहाँ पर जो है ये वाली आइडेंटिटीज़ मैंने यूज़ की है। चूँकि मेरा आंसर cos थीटा की फॉर्म में आ रहा है तो मैंने क्या किया, मैंने साइन में चेंजिंग करनी है तो साइन थीटा इस साइड पे रख के cos को उस साइड पे ले गया। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद इसको मैंने ये लिखा था जो है वो बिल्कुल थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। नेक्स्ट जो पार्ट हैं 9, 10, 11 एंड 12, ये बिल्कुल सेम है। ये एज इट इज़ ही हमने इसको सॉल्व करना है। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि इसको किस तरह जो है वो हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसको इस तरह प्रोसीड करना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने, जैसे कि उसने हिंट भी बुक वाले ने दिया हुआ है कि ये जो दो फंक्शंस हैं tan इनवर्स, ये दोनों एडिशन की फॉर्म में हैं। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दो एडिशन की फॉर्म में जो tan इनवर्स वाला फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। जब उसको अप्लाई करेंगे तो हमारा पास फाइनली हमारे पास सिर्फ एक ही tan इनवर्स की फॉर्म में जो है वो आंसर आएगा। अब एक tan इनवर्स ये वाला हो जाएगा और दूसरा tan इनवर्स ये है।
अब ये दोनों जो है वो सब्ट्रैक्शंस की फॉर्म में आ गए हैं। अब फाइनली हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शंस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और हमारे पास फाइनली जो है आंसर π/4 आएगा। इसके बाद बात की जाए क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर भी साइन की ही फॉर्म में आएगा। तो एक साइन ये वाला हो जाएगा, दूसरा साइन ये होगा, दोनों में अगेन एडिशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर π/2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स को एट ए टाइम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हम एडिशंस वाला दो tan फार्मूले को एडिशन वाला फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर भी दो एडिशन वाले जो है फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल जो है वो प्रूव होंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये 2 tan इनवर्स है, तो इसको 2 टाइम्स हम लिखेंगे tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही tan इनवर्स आ जाएगा। तो एक tan इनवर्स ये वाला होगा, दूसरा tan इनवर्स ये होगा। अगेन हम दोनों को अप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर π/4 आएगा। इस क्वेश्चन नंबर 12 को करने का एक और तरीक़ाकार भी है कि हमारे पास एक और फार्मूला भी है। चूँकि मैंने इतने ज़्यादा फार्मूले आपको याद करने के लिए नहीं कहा, तो एक और फार्मूला भी है। अगर आप इसको याद रखें तो ये भी जो है वो बेहतर है। ये उस केस में है जब आपके पास 2 tan इनवर्स की फॉर्म में हो। तो यहाँ पर इस फार्मूले को जब आप अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आप एक tan इनवर्स में चेंज अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। जब एक में चेंज हो जाएंगे तो ऑलरेडी एक आपका ये है, दूसरा ये होगा, तो एडिशन वाला फार्मूला अप्लाई करके आप इसको रिक्वायर्ड प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में करेंगे।